नमस्कार। आज से हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जहां पुस्तकों की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि पुस्तकें जो हमने पढ़ी हैं या हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि हर जानकार और विज्ञ आदमी इन पुस्तकों का अध्ययन करे। पुस्तकों के अध्ययन से बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है और हमें धैर्य का, संयम का एक हमारा विकास भी होता है। और हम देखते हैं कि पुस्तकें पढ़ने से हमें कितने विचार, कितने सद्विचार और कितनी दार्शनिकता हम समझ पाते हैं। ऐसे ही बात करेंगे आज पहली समीक्षा में। ये पुस्तक है, युवल नोह हरारी ने पुस्तक लिखी है, सेपियंस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और आजकल बहुत चर्चा में है और ये समझी जा रही है कि अगर हम अपना इतिहास देखें तो समझें कि क्या केवल इतिहास घटनाओं का जिक्र मात्र है या हमें कुछ और भी ज्ञान उपलब्ध कराता है। इसमें लेखक ने इस पुस्तक में ये बड़ा विशद विश्लेषण किया है और हमें बताया है कि कैसे हम संज्ञानात्मक यानी कि करीब 70,000 साल पहले जब विकास हुआ हमारा, तो हमारी भाषा, हमारी कल्पना शक्ति ने हमें क्या सोचने समझने को शक्ति दी, क्या सोचा समझा हमने और किस तरह अपना सामाजिक संरचना का विकास किया। बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमने अपना धर्म, हमने अपना विज्ञान, हमने अपनी सत्ता और समाज को किस तरह से बनाया है, ये पुस्तक में विश्लेषण किया गया है और हमें जानकारी दी है कि 70 साल पहले हम किस रूप में थे और किस तरह हमने विकास किया। इसके बाद में बात आती है, इस पुस्तक में चर्चा की गई है, लेखक ने अपना व्यक्त किया है विचार कि कृषि जिस तरह विकास हुआ, यानी कि करीब 10,000 साल पहले हम माने तो कृषि का विकास हमें हुआ, तो व्यक्ति ने जिस तरह से कृषि को करके अपना जो स्वतंत्रता थी, एक तरीके की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थी, उसको एक तरीके से बंधन से सीमित कर दिया, बंधन में बांध दिया और वो कहीं ना कहीं एक तरह का ऐसा विकास कर लिया जो विकास कम बल्कि एक तरीके का ट्रैप था, एक तरीके का जाल था। हम बात करते हैं इस पुस्तक में पढ़ के कि किस तरह से प्रगति का भ्रम हमें होता है, यानी कि जो हमने प्रगति की है वो वास्तव में प्रगति है या हमारा भ्रम है, एक तरीके का इल्यूजन है कि वाकई में हमने कुछ पाया है या एक तरीके हमारा सोच का परिणाम, एक तरीके कल्पना शक्ति है हमारी, या वास्तविकता में हमने कुछ प्राप्त किया है। हम इस पुस्तक में ये भी जान पाए हैं कि, या आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि पुस्तक में किस तरीके से एकता को बताया गया कि किस तरह लोगों ने आपस में सामुदायिक एकता को विकास किया है, सामुदायिक एकता में बांधा खुद को। धर्म ने लोगों को सबसे पहली चीज थी जिसने लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा। इसी तरीके से समाज